चलिए आपको लाइव ले चलते हैं देवनगर, जहां से शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लाइव ले चलते हैं आपको सांची के देवनगर। सामान्य वर्ग की हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग की हो, चाहे वो SC ST हो, मेरी बेटियों पढ़ते रहना। मामा तुमसे कह रहा है तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाने की फीस भी मामा भरवाएगा, सरकार भरवाएगी। अब फिर से मामा आ गया, कांग्रेसी परेशान। कमलनाथ जी कभी कहते हैं नालायक है, नालायक। अरे देवनगर वालों में आपको नालायक लगता हूं क्या? आपको तो नालायक लगता हूं क्या? फिर कहते हैं ये तो नारियल लेके चलता, नारियल लेके। अभी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भैया भेजा दिया तुम्हें कमलनाथ ने, 1 पैसे का विकास का काम दिया और मॉडल स्कूल और उठा के ले गए। वो उठा के ले जाते तो मामा वापस लौटा के यहीं दे देता है। अरे वो मॉडल स्कूल ले गए देवनगर वालों, मैं अगले साल देवनगर को डिग्री कॉलेज दूंगा। वो छीनते हम लौटाते हैं। अब कमलनाथ तुम्हारी किस्मत में नारियल फोड़ नहीं था, किस्मत खोती थी तो मैं क्या करूं? कोई काम ही नहीं किया तो नारियल कहां से फोड़ते? नारियल तो शिलान्यास में फोड़ा जाता है। अब हमने कितने करोड़ का काम कर दिया डॉक्टर साहब? 400 करोड़ का कर दिए, लेकिन अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम कमलनाथ थोड़ी या त्रिपुरा कहां पड़े थे दुष्कर्म में? ये भारतीय जनता पार्टी है, विकास में कसर नहीं रखेंगे। और सुनो देवनगर वालों, आस पास की ग्राम पंचायत अगर सहमत है नगर पंचायत बनाने के लिए तो मैं नगर पंचायत भी विकास के काम करते हैं तो नारियल फोड़ते हैं। वो कहते हैं नारियल लेके चलते हैं, आपका नारियल लेके नहीं चलते तो क्या शैंपेन की बोतल लेके चलते हैं? अरे जिसके जैसे संस्कार है वही तो करेगा। हम तो नर्मदा किनारे वाले भैया, तो नारियल हमें तो बचपन से नारियल ही फोड़ना सिखाया। जनता की सेवा भी हमारे लिए भगवान की पूजा है, और जब विकास भी करते हैं तो भगवान के देवी जी के चरणों में भी नारियल चढ़ाते हैं। फिर और कहने लगे कि कलाकार है शिवराज सिंह चौहान, कलाकार। सलमान खान शाहरुख खान को मात करते हैं। तो मैंने आईने में मेरी सूरत देखी एक बार। अब मुझे यह समझ में नहीं आता देवनगर वालों, ये कमलनाथ जी को सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस यही को याद आता। हमें तो देवी जी याद आती है। पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं। और फिर और गुस्सा हो गए, कहने कि शिवराज सिंह चौहान तो नंगे भूखे परिवार से आता है। कमलनाथ, हम तो इसी धरती पर पैदा हुए, इसी माटी में सीहोर जिले में जन्म लिया। मेरा गांव जैत है नर्मदा किनारे, मेरा नरा भी जैत में गड़ा है। आपका नरा कहां गड़ा ये तो बता दो। कहां क्या जानते हो? मध्य प्रदेश के गांव कैसे, गांव की गलियां कैसी है, खेत कैसे है, खेत की पगडंडियां कैसी है, कीचड़ कैसी है, धूल कैसी है। अरे तुम्हें तो ढंग से ये भी पता नहीं कि प्याज जमीन के नीचे होता है कि जमीन के ऊपर होता है। किसानों की फसलें खराब होती है। कभी आए कमलनाथ मुख्यमंत्री के रूप में देखे क्या? अरे जोर से बताओ, देखे क्या? और अभी जब प्रभुराम जी बीमार थे तो मुझे सहजपाल और डॉक्टर सहजपाल जी और रामपाल जी और बाकी नेताओं के साथ मैं गांव गांव घूमा। और चिंता मत करना, कुछ गांव का फसल बीमा योजना का पैसा रह जाए, जांच करवा के पाई भोजराव का चिंता मत करना, पाई उनके पाने का सवाल ही नहीं था। जाके पाओ न फटी बीमारी, वो का जाने पीर बनाए। उनका किसानों का दर्द समझोगे? कहते नंगा भूखा हूं। हाँ, मैं नंगा भूखा हूं, और इसलिए तुम द्रौपदी हो मेरी बहनों, मैं नंगा भूखा। और उससे मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश में जितनी बहनें गरीब बहनें देगी, अगर बेटा बेटी को जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया खाते में डलवाऊंगा लड्डू खाने के लिए। हमने चालू किया और द्रौपदी तुमने बंद कर दिया। मेरी बहनों के मुंह से तुमने लड्डू के पैसे छीन दिए।
हाँ मैं नंगा होता हूं। मैंने तय किया मेरे भांजे भांजी किसी जाति के और समाज के हो, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, SC ST अगर पढ़ने में मेधावी है तो उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। उद्योगपति तूने मेरे भांजे भांजियों की फीस छीन ली है। हाँ मैं नंगा भूखा हूं। हमने तय किया बेटियों की शादी के लिए कन्यादान योजना बनाई। हमने बेटियों का कन्यादान करवाया। आप अगर जब बोले 51,000 दूंगा और देना नहीं दिया। उद्योगपति तूने तो बेटियों के 58,000 छीन लिए। हम नंगे बूटे हैं भैया। हमने किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा दिया। उद्योगपति तूने 0% ब्याज का किसानों का कर्जा में देता था, वो छीन लिया। हम नंगे बूटे हैं। अगर एक्सीडेंट में कहीं कोई जवान की मौत हो जाती थी तो विधवा बहन को जिंदगी पहाड़ न बन जाए, इसलिए हम 4 लाख रुपया भिजवाते थे। ये उद्योगपति तूने तो मेरी बहन के 4 लाख रुपया भी छीन लिए। सामान्य मौत में 2 लाख देना था, तुमने 2 लाख छीन लिए। और अंतिम संस्कार के लिए विदाई की दुनिया से इज्जत के साथ हो मैं 5,000 रुपया कफन और अंतिम संस्कार के लिए भिजवाता था। ये उद्योगपति तूने तो गरीबों का कफन छीन लिया रे, तूने तो गरीबों का कफन छीन लिया। संबंध योजना बंद कर दी। हम नंगे भूखे हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा 6,000 किसानों को देंगे। मामा ने कहा दूसरा चौथी बार हो गया 4,000 और दे दे। हम 10,000 रुपया किसानों को देने लगे। अच्छी है कि नहीं योजना बताओ? सब किसानों को मिलेंगे। आधा एकड़ जमीन, 1.5 एकड़ जमीन, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़। और अभी तिरंगा ये है थोड़ा कड़की है कोरोना की और जान दो कि फिर देखता हूँ किसानों को कसर नहीं कोरोना की दिया गया। कभी कमलनाथ ने भेजा बताओ? अरे लोग बताओ दिया गया कभी भेजा? हम नंगे भूखे हैं। इत्यादि फसल खराब हुई है, सर्वे करवा दिया और 4,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डलवाऊंगा। उद्योगपति तूने तो पहले साल भेजा नहीं दिया है। हम नंगे भूखे हैं। इसे जनता के कल्याण की योजनाएं बनाते तुम उद्योगपति हो, इसे विकास के काम उठा कर ले जाते हो। हम नंगे भूखे। इसलिए मुख्यमंत्री की दर्शन योजना हमने बनाई, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई। तुमने तो मेरे यार बुजुर्गों के 4 धाम की यात्रा भी छीन ली। तेरे उद्योग तुझे मुबारक भैया, तेरी अमीरी तुझे मुबारक। हम नंगे भूखे अच्छे हैं, हमें नंगे भूखे ही रहने दो। हम तो अपनी जनता की सेवा के लिए इसी माटी में पैदा हो अपनी जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने जल्दी मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अरे भैया हमने तो सोचा जब अपन हार गए, हारे तो ज्यादा नहीं थे, 3 सीटें कम रह गई थी, 3 सीटें कम, वोट ज्यादा लेने थे। लेकिन हमने कहा भैया सीट कांग्रेस की ज्यादा तो कांग्रेस ही सरकार बना दी। कई आ रहे थे रस्ते में विधायक के निर्दलीय थे, वो लोग ज्यादा हमारे समर्थन करें आम दबाए। कई विधायक देना चाहते थे समर्थन। अरे बेटा सांची में ही हार गए यार, विरोधी कर में ही हार गए तो खाएगा मुख्यमंत्री है। थोड़ा हमने घोड़ा लटकाया, निकल गया या गड़बड़ होगा आंदोलन करो, 5 साल हमने लड़ाई बढ़ाई जाओ। लेकिन कमलनाथ जी के पाप का घड़ा 27 साल में गले गले तक भर गया। तो सिंधिया जी और प्रभुराम चौधरी ने लठ मार के घर ही छोड़ दिया। अब भैया 17 साल में हम बन गए, हम क्या करें बताओ? अब ये गुस्सा हो रहे हैं कि नंगे भूखे। लेकिन अगर आया हूं 4थी बार फिर से तो जनता की तकदीर भी बदलूंगा और क्षेत्रों की तस्वीर भी बदलूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और उनका एक उदाहरण देख लो, इनमें कर्जा माफी के नाम पर धोखा किया। कहा था 55,000 56,000 करोड़ का करेंगे, घटाते घटाते कर दिया उसको 6,000 करोड़ का, और वो भी पूरे नहीं दिए। बैंक वाले के लगे मामा मर गए, प्रमाण पत्र बांट दिए, बैंकों को पैसे नहीं दिए, तुम दे दो। तो 800 करोड़ रुपया मैंने भरवाए। और कई तो बेचारे कर्जा माफी के चक्कर में डिफाल्टर हो गए ना, डिफाल्टर ब्याज की गठिया महमूदी पे धरी है। चिंता मत करना किसान भाइयों, तुम्हारे ब्याज की गठिया मामा शिवराज सिंह चौहान हटवाएगा। तुम्हारी तरफ से मैं हटवाऊंगा।
लेकिन मैंने 6 महीने में कितनी राशि खाते में डाली है। जब मैं बना मुख्यमंत्री, बनना भवन गया, तो आश्चर्यचकित रह गया मैं। 2200 करोड़ रुपया 2018 के दिसंबर के जिस साल चुना हुआ प्रीमियम के फसल बीमा योजना के कमलनाथ जी ने जमा नहीं करे तो ढेला नहीं मिला। मैंने आते ही 2200 करोड़ जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डलवाए। कोई गरीब वाला है क्या? जोड़ वाला था, जोड़ देना कैसा करे तो भैया एक बार जोड़ में 3100 करोड़। इसके बाद फिर मैंने बता दिया तो पता चला 2019 के भी रबी और खरीफ